जय श्री कृष्णा गुरुजी। हाँ भैया। गुरुजी, मेरे पिताजी, मेरे भाई और हम सब बहुत मेहनत करते हैं पर हाँ। सफलता नहीं मिलती है। कौन सी सफलता चाहिए? यह अपने क्या कार्य में, हर कार्य कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न हो जाती क्या है। काम करते हो ये बताओ। जी, मेरे पिताजी फार्मर है और ट्रैक्टर वगैरह भी चलाते हैं वो। ट्रैक्टर चलाते हैं? हाँ, अपना खुद का ही है पर मतलब सफलता नहीं मिलती, कार्य रहता आप है। क्या करते हो? जी, मैं अभी वेटनरी कॉलेज में यहाँ मऊ से वेटनरी कर रहा हूँ। तो काम करो, धीरे धीरे पैसे कमाओ और उसे बचाओ। पैसे बचाने से बचते हैं, खर्च करने से खर्च होते हैं। पर सही समय पे मतलब सही जगह हम वो करते हैं, बचाते हैं, पर फिर भी सफलता नहीं मिल पाती। मिलेगी बेटा, धीरे धीरे सफलता। एक एक बूंद पानी जब भरोगे तो घड़ा भरेगा, पर आज ही भर जाएगा ऐसा नहीं है। धीरे 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 भरता रहेगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, है ना। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो समय के पहले कुछ नहीं होता। धन्यवाद गुरुजी। धीरे धीरे पैसा बचाओ, जहां गलतियां हो रही हैं सुधारो, सब ठीक होगा। राधे राधे गुरुजी। जी भैया। गुरुजी, आप मुझे, मेरे मम्मी पापा को बहुत अच्छे लगते हो। रोज़ सुबह आपकी कथा सुनते हो 7 बजे, दंगल और उमंग पर चलती है, बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। गुरुजी, मुझे गौ माता बहुत प्रिय है, उनके बारे में प्रश्न करना चाहता हूँ आपसे। बोलो। गुरुजी, गाय को माँ क्यों कहा जाता है? गावो विश्वस्य मातरः, गाय सबकी माँ है। आज से 100 साल पहले, आज से 200 साल पहले, जब सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, जब फसलें नहीं हुआ करती थी, उस समय गौ माता अपने दूध से सबका पेट भरती थी और किसी को भूखा नहीं मरने देती थी। या तो पृथ्वी अनाज देकर पालन करती है, या तो गाय दूध देकर पालन करती है। आप किसी गाय का दूध पीते रहो, देसी गाय का, तो आप केवल दूध पी के जिंदा रहेंगे। पता है, दूध पीने वाला मर नहीं सकता। ना किसी चीज की, प्रोटीन की, ना किसी विटामिन की कमी नहीं हो सकती। मतलब आप जो चीजें हमें दाल चावल सब्जी रोटी से मिलती हैं, वो अकेले दूध से मिल जाती हैं। तो गाय एक तो पृथ्वी हमारा पालन करती है। यदि पृथ्वी कहीं कहीं बंजर भूमि के कारण उपजाऊ ना हो पाए, तो आज के 100 साल पहले जब पानी नहीं था मीन्स सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, तब हमारा पालन कौन करता था? पहले घर में गाय ज़्यादा क्यों होती थी? क्योंकि पहले अन्न कम होता था, दूध ज़्यादा होता था। अब अन्न ठीक ठाक होने लगा है, तो अब गाय लोगों ने घर से निकाल दी। गाय सबसे उत्तम है, हर टेम्परेचर में गाय रह सकती है, माइनस हो या प्लस हो। दक्षिण भारत की गर्मी भी सहन करती है और उत्तर भारत की सर्दी भी सहन करती है, और हर स्थिति में दूध देकर अपने बच्चों का पालन करती है। इसलिए गाय सबकी माता है। राधे राधे गुरुजी। जल्दी कर लो, जल्दी करना भैया। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी, हम आपके दर्शन करके गुरुजी धन्य हो गए। गुरुजी, 20 साल की मेरी गुड़िया आई है, न चल पाती न बोल पाती, जैसे 2 महीने का बेबी। रात रात भर अपन जगते हैं, जो सेवा करते अपन कर लेते माँ, ना तो छोड़ सकते ना कहीं जा सकते हैं। तो क्यों ऐसा है? वो गुरुजी बचपन से ही मानसिक है, जैसे 2 महीने का बेबी। तो अच्छा, तो उसकी सारी सेवा आपको करनी पड़ती हाँ, है? मेरे के साथ करना पड़ता गुरुजी। तो क्या है गुरुजी, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? ठीक होगी? डॉक्टर ही हमने इसको दिखाया गुरुजी, तो ये बोला इसकी जो दिमाग की नसें हैं वो डैमेज हो रही हैं और इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। अगर कितना भी आप पैसा लगाओगे तो मतलब ठीक नहीं होगी ये। कोई बात नहीं, भगवान की जो इच्छा है उसमें खुश रहो, और गुरुजी सेवा करो। मेरे बता
और गुरुजी एक बात है कि जैसे अपन मतलब इस गुड़िया के कारण हम भगवान की ज़्यादा टाइम टेबल से सेवा नहीं कर कोई पा बात रहे। नहीं, आप जो सेवा कर रहे हैं वही आपका धर्म है, सेवा जैसे करो। अपन मन से सेवा करते हैं ना, तो मेरे को भगवान जी सपने में दर्शन जरूर देते हैं बिल्कुल। पक्का। तो गुरुजी बस एक हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं आपके चरण छू के हम धन्य होना चाहते, बहुत अभिलाषा है। अभी वहाँ आएंगे प्रश्नोत्तरी के बाद सब मिल लेना आप। गुरुजी हम गुड़िया को छोड़ के हमें यहाँ बिल्कुल आए। अभी मिलेंगे, आप चिंता ना करिए। खुश राधे रहिए। राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। गुरुजी मैंने अंबिकापुर में आपसे गुरु दक्षिणा ली थी छत्तीसगढ़ में, और मेरा प्रश्न ये है कि मैं जैसे माला जाप करना है तो एक साथ 11 कर सकते हैं, जैसे 5 सुबह कर लो या रात में जैसे 6 कर लो। बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। और गुरुजी एक प्रश्न मेरा और ये है कि मैं जगन्नाथपुरी दर्शन करने गई थी भगवान के, लेकिन जैसे मैं उनके द्वार पे पहुंच गई, लेकिन मेरी जैसे तबीयत ख़राब हो गई तो मैं उनके दर्शन नहीं हुए मेरे, तो मैं क्या मानूँ फिर? मतलब दर्शन तो करके ही आना था ना, और जब गए थे तो। बस मतलब वापस आना था, उस चक्कर में आ नहीं पाए, तो मतलब तो दर्शन वहाँ नहीं गए थे दर्शन करने, दर्शन ही नहीं किए। मतलब उनके द्वार पे सामने चले गए, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी तो तबीयत ख़राब होने से मेरे को हॉस्पिटल में जाना पड़ा, फिर मतलब एडमिट करना पड़ा। तो दर्शन तो होने चाहिए, तो वापस फिर चले जाना। वापस जाना पड़ा, मतलब अधूरा है मतलब। राधे राधे गुरुजी, हम निमाड़ के शान सियाराम बाबा की नगरी से आए हैं, महेश्वर से। आप भी बताइए कहाँ? पेशवा? महेश्वर। महेश्वर? हाँ। महेश्वर मंडलेश्वर? हाँ। ठीक है। महेश्वर तो हम आए हैं कभी कि नहीं? कौन? हम आए हैं महेश्वर? नहीं आए आप तो। पहले आए हैं। क्या पता, जब हम जुड़े नहीं होंगे आपसे। जब आप छोटे थे तब आए थे। हाँ गुरुजी, हमारा सवाल ये है गुरुजी, नाम जप और चिंतन में श्रेष्ठ क्या है? चिंतन भी श्रेष्ठ है, नाम जाप भी। नाम जाप करते करते ही भगवत चिंतन में व्यक्ति डूबता है, तो नाम जाप सीढ़ी है चिंतन तक पहुंचने की। पर हम तो जब नाम जपते जपते नाम जब छूट जाता है और चिंतन चलता है। हाँ वही तो कह रहे हैं, सीढ़ी से जब आप छत में जाते हैं तो जब सीढ़ी छूट जाती है तो छत में आप पहुंच जाते हैं। उसी तरह नाम जाप से चिंतन तक पहुंचा जाता है। जब चिंतन में समा गए तो नाम जब छूट जाएगा, फिर वो चिंतन रहेगा। जैसे आज हमने आपको एक छोटा सा चिंतन कराया है, हाँ। तो वो चिंतन है, वो भगवान से, फिर वो चिंतन में फिर नाम जाप छूट जाएगा, वो भगवान का दर्शन होने लग जाएगा। पर गुरुजी कभी हम व्यायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो व्यायाम हो जाता है पर ध्यान छूट जाता है हमारा कभी कभी। कोई बात नहीं, ध्यान को नित्य करना है। धीरे धीरे एक दिन ऐसी आदत हो जाएगी कि फिर आप चाह कर भी नहीं छोड़ पाएंगे। कुछ चीज़ें आदत में होनी चाहिए, अच्छी आदतें तो ले लो। हाँ गुरुजी, पर कभी काम की वजह से। कोई बात नहीं, आपकी पढ़ाई लिखाई भी होती होगी। हाँ गुरुजी, अभी तो कंप्लीट कर ली पर छोड़ दी हमने बीच में। चलो ठीक है, आप जितना कर पा रहे हैं अच्छा। हाँ, और गुरुजी आपसे सवाल ये है, राम जी के बारे में अभी आपने बताया तो नहीं, फिर भी पहले सुना है हमने, तो वो सवाल रह गए हमारे, तो पूछ सकते हैं आज हम? बोलो मैया, बैठो मेरी माँ, सवाल करना है। बाल लाल हैं आपके कि किए हो? हैं? मेहंदी लगाई हो मेरी माँ? अभी बात करेंगे आपसे, हम मेहंदी के बारे में पूछेंगे आपसे, पहले बेटी से बात करना है। अभी बात करेंगे आपसे। गुरुजी, एक तो राम जी के बारे में ये बात है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो जब स्वप्नका आई थी तो राम जी ने बोला हम तो शादीशुदा हैं, आप लक्ष्मण जी से पूछ लो वो करें कि नहीं करें। पर ये बात ठीक नहीं है ना, लक्ष्मण जी भी तो शादीशुदा थे तब। हाँ तो शादीशुदा थे, तो राम जी ने कहा भाई तो हमारे पीछे पड़ी हो तो क्या करे आदमी? मजाक में बोला होगा। जाके बात कर लो, यदि ये तैयार हो जाए तो। हाँ, क्या करे, पीछे पड़ जाए कोई तो क्या करे भाई, इनसे बात करो। अब कोई हमसे पीछे, हमारे पीछे पड़े तो हम क्या करेंगे? इनसे बात कर लो आप। हाँ, और छुटकारा पाने के लिए यही छुटकारा है, और क्या है। और रामनवमी का व्रत कैसे करते हैं? रामनवमी का व्रत करना सवेरे जल्दी। एकादशी जैसे। हाँ। और गुरुजी उसमें तो माता पूजन रहता है, कोई को कुलदेवी की पूजा रहती है, तो उसमें नैवेद्य भी बनता है। तो प्रसाद रामनवमी के दिन आप एक बार प्रसाद पा लो, एक बार में जो है प्रसाद अन्न खा सकते मतलब एक टाइम? यदि आपका अन्न खाने का मतलब तो अन्न खाओ एक बार, वरना फलाहार फल फूल खा लो।
नहीं, ज़्यादातर लोगों के उस रोज नैवेद्य का भी रहता है ना, तो इसके लिए ठीक है, हमने पर इस बार तो इस पे ही करा एक टाइम खाने पे। ठीक है। और गुरुजी एक बात और है आपसे, वैसे वो भूल जाते हैं तो थोड़ा लिख के लाएं। हाँ। खुद को हम भगवान के सामने ऐसे बुरा बोलते हैं कि हम कामी है, क्रोधी, लोभी है, तो पर हम जैसे कि बर्तन लेने गए थे भगवान जी के लिए खाने के छोटे छोटे, तो उन्होंने हमको ऐसा बोला था कि ये तो सब दिखावा है, लोगों के मन तो गंदे रहते हैं और फालतू का दिखावा करते रहते हैं, तो कोई अपने को सामने वाला बोलता है तो अपने को बुरा क्यों लगता है? कोई बात नहीं, बुरा इसलिए लगता है क्योंकि अभी हम पके नहीं हैं, अभी हमें बाहर की चीज़ें प्रभावित करती हैं, अच्छा। है ना, इसलिए हमें बुरा भला लगता है। जब हम पक जाएंगे तो जैसे हम सोते हैं, जब हम सो जाते हैं गहरी नींद में, फिर कोई नाच रहा, कोई कूद रहा, कोई हल्ला कर रहा, हमें पता लगता है क्योंकि हम गहराई में चले गए। उसी प्रकार जब भक्ति की गहराई में कोई डूब जाए तो सामने क्या हो रहा है पता ही नहीं लगेगा, वो भगवान में मस्त रहेगा। उस गहराई में डूबना पड़ेगा, उसके लिए अभी थोड़ी टाइम लगेगा। और गुरुजी आपकी कथा से बहुत बदलाव हुआ, पहले तो खाना पीना सब बिना नहाए धोए होता था, नहाना भी 1-1 2-2 बजे तक होता था, कुछ पता ही नहीं था कैसे क्या सत्संग करना है। पर जब से आपकी कथा सुन ली, 2 साल से जुड़े हैं, पहले कोरोना के टाइम से जुड़े थे पर सुनते थे, दिन भर दूसरा कुछ प्रोग्राम देखते थे और जैसे आपकी कथा का टाइम हुआ लगा के सो जाते थे मस्त, मतलब कथा से नींद आती थी। अच्छा। और फिर सुनते सुनते जैसे कि पता चला कि बातें कुछ अच्छी अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए गुरुजी की बातें, तो जब से चरितार्थ करा तो मतलब दुख भी सारे मिट गए और ऐसी कुछ इच्छाएं भी नहीं है। अच्छा जैसा है। भगवान चाहेंगे उनकी मर्जी में अपनी मर्जी। बिल्कुल खुश रहिए, प्रसन्न और रहिए। गुरुजी एक बात और है, अब सबको थोड़ा थोड़ा मौका दे दो, सबको, बाकी कल कर लेना। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे ही बोलना था मुझे। अच्छा बस चलो ठीक, सब बैठो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हनुमान जी के कितने भाई हैं? हनुमान जी के 4 भाई हैं। उनके नाम क्या है? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। भाई। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मुझे तो आज विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आपको देख रही हूँ, सच में। मैं तो ऐसा लग रहा है सपना देख रही कि मैं आपको सामने से देख रही हूँ। जो बहन खड़ी हो बगल में, वो बहन चिटकोटी काट दो उनको, विश्वास हो जाएगा। नहीं सच में गुरुजी मुझे ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रही, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं आपको देख पाऊंगी। खुश रहिए। कहाँ से हो? मैं गुरुजी यहीं से हूँ, इंदौर से ही। कभी वृंदावन आए? नहीं कभी नहीं आई, कई बार आने का सोचा लेकिन अब कभी आना। आर्थिक स्थिति कभी कुछ, इस वजह से नहीं आ पाई। अब आइएगा। लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे कि सच में पहुंच गई। बिल्कुल। गुरुजी मेरा सवाल नहीं है, लेकिन मैं जहाँ जॉब करती हूँ तो मेरे बॉस हैं, वो भगवान को नहीं मानते, मूर्ति पूजा नहीं करते वो, और वो कबीर पद्धति से जुड़े हुए हैं। हाँ। तो वो मुझे हमेशा एक ही बात बोलते हैं, मैं हमेशा आपकी मतलब जहाँ भी रहती मैं आपकी चर्चा करती रहती, कथा के बारे में बोलती रहती हूँ, तो वो मुझे हमेशा बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और ये तो सब बोले सुनाते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं और कुछ नहीं है। तो ऐसा क्यों गुरुजी? वो राम कृष्ण बोले, ये तो सब बोले धरती पे जन्म लिया है, तो ये कोई भगवान नहीं है। वो सत्संग नहीं किए ना, इसलिए राम कृष्ण को नहीं जानते। हाँ तो मैं उनको बोलती वो हूँ अच्छा वो मूर्ति पूजा नहीं करते? हाँ गुरुजी। वो तो आप उनसे कहना कि जब आप मूर्ति पूजा नहीं करते तो वो अपने फादर, अपने पिता की फोटो तो रखते होंगे। उनकी मतलब जो वो हैं वो आदिवासी तरफ के, आदिवासी समाज के, तो उनके साइड किसी की पूजा नहीं होती है। नहीं किसी की पूजा के नहीं, मतलब अपने पिता की फोटो तो हाँ, रखते उनकी होंगे। तो करते होंगे। हाँ पिता की फोटो की, ये मेरे पिता है, ये मेरी माँ है, फोटो माँ है तो जिंदा तो ठीक है, नहीं तो फोटो रखते हैं लेकिन सब। वो गुरुजी मुझे बोलते हैं, ऐसा कई है। बार सुनाते हैं मुझे ऐसा कि तुम इन सब पे भरोसा मत किया करो, ऐसा नहीं है, ये भगवान नहीं है। उनसे बोलना कि चलो कथा में एक वो दिन आप, सुनेंगे। मैं उनको बोल के आई थी कि आप जरूर सुनना, मैं गुरुजी से पूछूंगी, वो सुन रहे होंगे। तो उनसे बोलना कि देखो स्वामी विवेकानंद जी से भी एक राजा ने सवाल किया कि आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, जब भगवान सब जगह हैं, ब्रह्म है, निराकार है, निर्गुण है, तो मूर्ति पूजा की क्या जरूरत है?
तो स्वामी विवेकानंद जी ने देखा कि राजा ने ऐसा सवाल किया, तो राजा के पिता की फोटो लगी थी वहां पर। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा ये जरा फोटो निकालो। राजा के सामने निकाल के फोटो रखी गई और विवेकानंद जी ने पूछा कि ये किसकी फोटो है? राजा ने कहा मेरे पिता की। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा इस पर अपना लात मारो, इस फोटो पर अपना लात मारो। अरे बोले मैं अपने बाप को लात कैसे मार सकता हूँ? स्वामी जी ने कहा ये तो फोटो है, तुम्हारा बाप थोड़ी है, ना इसमें प्राण है, ना इसमें सांसें चल रही हैं, ना ये खाता ना पीता, ये फोटो है, तुम्हारा बाप थोड़ी है। बोले नहीं, मुझे इसमें बाप का दर्शन हो रहा है। स्वामी जी ने कहा जैसे इस तस्वीर से तुम्हें पिता का दर्शन हो रहा है, ऐसे मूर्तियों से भक्तों को भगवान का दर्शन होता है। उसी प्रकार किसी की आस्था है तो है भाई, साकार से निराकार तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए सगुण भी सही है, निर्गुण भी सही है, साकार भी सही, निराकार भी सही। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे, एक मिनट बोलते राधे राधे। राधे राधे। राधे बेटा राधे। राधे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी हमारे यहाँ रामनवमी खंडित है तो हम कन्या भोजन और हवन माइक पास में लो। हमारे यहाँ ना नवमी खंडित है तो हम हवन और भोजन कब कराए? कन्या भोजन। क्या खंडित है? नवमी। कैसे खंडित हो गई? वो बड़ी मम्मी शांत हो गए थे। कौन? बड़ी मम्मी शांत हो गए। बड़ी मम्मी शांत हो गई थी तो खंडित हो गई रामनवमी? नहीं तो घर का झूठ कपट खंडित नहीं हुआ? वो सब बोलते कि हवन नहीं करते, कन्या नहीं करते। रामनवमी के दिन कोई मर जाए तो रामनवमी नहीं छोड़ते, रामनवमी छोड़ देते हैं। झूठ नहीं छोड़ा, कपट नहीं छोड़ा, छल नहीं छोड़ा, निंदा नहीं छोड़ी, चुगली नहीं छोड़ी, गलत काम नहीं करेंगे नहीं छोड़ा, अच्छे काम छोड़ दिया। यही तो अज्ञान है। समाज के इसी अज्ञान को मिटाने के लिए भगवान ने हमें भेजा है। जाओ गुरुजी एक प्रश्न और है। रामनवमी अच्छे से किया करो, सबको मरना है। एकादशी का व्रत लड़कियां कर सकती है क्या? हाँ सब कर सकते। और वो जिनके गाया जी करते हैं तो उनके फोटो नहीं रखते? किसकी? जिनकी गाया जी कर देते हैं तो नहीं रख सकते हैं। फोटो रखने में क्या बुराई है कि भाई ये दादा है, ये परदादा है, ये सब फोटो रखने में कोई आपत्ति नहीं। फोटो ऐसी एल्बम बना के रख दो, कभी दर्शन का मन हो तो कर लो, खुश रहो। ले खड़े ना होना सब लोग। श्रीमान नारायण गुरुजी। जी गुरुजी मेरे को ये पूछना है, जैसे घर पे तुलसा जी लगाते हैं तो बार बार क्यों सूख जाती है? ज्यादा लगाया करो ना, 4-6 ज्यादा भी लगाती हूँ मैं, फिर भी पता नहीं क्यों 1 महीने में सूख जाती है बार बार। तो पानी ना डालते होंगे या जरूरत से ज्यादा पानी डाल देते होंगे? बस वो वही है, तो पानी तो मैं कमी डालती हूँ। कोई गलती मतलब कोई सूखना नहीं चाहिए, पर सूख जाए तो आप ध्यान रखो और सेवा करो तुलसी की अच्छे से। बार बार लगाती हूँ, अभी मैंने परसों फिर लगाई है, बस आशीर्वाद दो कि वो अच्छे से रहे। ज्यादा लगाओ, मतलब 4-6 तुलसी रहे घर में। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि नकारात्मक लोगों से दूर कैसा रहा जाए, जो हमारी बुराई करते हैं, हमारे लिए बुरा सोचते हैं। जो हमारी बुराई करते हैं उनसे दूर रहने की जरूरत नहीं है जी, उनके थोड़ा पास रहो जी। जो हमारी बुराई करते हैं उनके पास इसलिए रहा करो क्योंकि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। जब आपकी निंदा करने वाले के पास रहोगे तो आपको अपनी कमजोरी और कमी पता चलती रहेगी और आप उसको सुधार के आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे।